दोस्तों, आज पेश है रंगा का अपहरण। ये कवर चित्र है दोस्तों। उस समय राजधानी के जाने माने होटल ब्रांडवे में कुछ खास किस्म के लोग आ जा रहे थे। ये खास किस्म के व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खतरनाक अपराधी थे। 8 बजते बढ़ते खुकार अपराधी होटल ब्रांडवे के रूम नंबर 20 में इकट्ठे हो चुके थे। ये माजरा क्या है? आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये तो हम भी नहीं जानते। बस किसी ने फोन आया था कि यहाँ आने की हमें फीस मिलेगी। हमें कहीं हमें पकड़ने की कोई चाल तो नहीं? हमें पकड़ना कोई आसान नहीं है। जब तक इसमें गोलियां हैं तब तक कोई हमें नहीं पकड़ सकता। तभी कमरे में एक आकृति प्रवेश किया। तुम चाहो गोलियां चला सकते हो, मगर जो सौदा तुमसे करने आया हूँ उसे सुनकर तुम अपना ख्याल बदल दोगे। मेरा नाम मेरा काम कर दो, बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि सारी उम्र ऐश करोगे। तुम्हें कुछ लोगों का अपहरण करके मेरे पास लाना होगा। उसी समय सीआईडी इंस्पेक्टर डिसूजा के घर में रंगा प्रोफेसर राणा, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं, अगले हफ्ते कुछ वैज्ञानिक अपने घर में भोज के लिए आमंत्रित किया है। देश के विदेश के वैज्ञानिक आ रहे हैं। अच्छा, हाँ प्रोफेसर रमन। रंगा अध्यापक रह चुके हैं, इसलिए रंगा जब उसके बंगले के सामने से गुजर रहा था तो प्रोफेसर मिल गया। वाह बेटे रंगा, बातों आओ, बहुत दिनों बाद आए हो, अंदर आओ। प्रोफेसर रंगा के ड्राइंग रूम में ले आए। अच्छा हुआ तुम आ गए। शायद तुम्हें मालूम है, वो अगले हफ्ते एक पार्टी है और जाने माने वैज्ञानिक आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे इंस्पेक्टर डसूजा ने से पता चला है। ज़्यादा वैज्ञानिक तो शहर से बाहर इस शहर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन मुख्य होटल में ठहरे हुए हैं। अगर उनके ठहरने के स्थान गुप्त रखा गया है। तभी ये बात हो रही थी कि खबरदार कोई चालाकी मत करना। और रंग ऊपर से रंगा अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडे से भिड़ गया। डिशू 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 तड़ाक। फिर रंगा के पीछे से वार किया गया और रंगा बेहोश हो गया। और प्रोफेसर, जरा भी आवाज़ की तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। चुपचाप हमारे साथ चलो। गुरु, इसका क्या करें? इसे भी ले चलो, बास इसका इंतजाम करेंगे। चलो प्रोफेसर, कोई गड़बड़ी की तो दोनों को मारे जाओगे। और फिर गुंडे गाड़ी में डालकर चल दिए। रंगा जब होश आया तो वह एक बड़े हाल में था और बहुत सारे बंदी थे। गुंडे उनकी निगरानी कर रहे थे। ओह, ये तो जाने माने वैज्ञानिक हैं जिनकी कैद यहाँ कैद किया गया है। यह कोई खतरनाक षड्यंत्र लगता है। कौन हो तुम लोग? वैज्ञानिकों को क्यों पकड़ा है? तभी बास वहां पहुंचा। वाह, यह तो रंगा है, हमारे जाल में फंस गया। पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। तुम लोग अदृश्य आदमी कहती हैं। मैं अदृश्य होकर तुम लोगों के पास आऊँगा होऊंगा, और अगर तुम लोग मुझे देख नहीं पाओगे तो मेरी नज़रें में सदा तुम पर रहेगी। अब अगर तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया, तुम सब मिलकर एक न्यूक्लियर बम का निर्माण करोगे। असंभव, मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारे लिए बम नहीं बनाऊंगा। हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। मगर बम बास ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यदि तुम अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो तो चुपचाप मेरा साथ दो, वरना। तभी एक वैज्ञानिक ने सांस करके बास पर झपटा। कमबख्त, तू हमें डरा नहीं सकता। मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा। मगर तभी थी, हाँ हाँ बेवकूफ़, ये मेरा अड्डा है। यहाँ जो भी करता हूँ कर कह, कहता हूँ करो, वरना अपने परिवार की मौत के जिम्मेवार तुम खुद होगे। वैज्ञानिक के हौसले जवाब दे गए। ओह, अगर हम लोग इसका कहना नहीं माना तो ये हमारे बच्चों को मरवा देगा। अब तो हम इसके लिए काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी कमरे में एक शोर गूंजा। मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरा साथ देने के लिए फैसला कर लिया है। मेरी प्रयोगशाला में न्यूक्लियर बम बनाने के सभी उपकरण हैं। आप दिल लगाकर काम करें, में जुट जाएं। अरे, ये आवाज़! वाकई अदृश्य आदमी सदा हमारे साथ है।
मगर रंगा विचार विहीन थे। ये मनुष्य अदृश्य एक धोखा है, इसकी बातें मत मानिए। तभी रंगा, तुम शायद अपनी जिंदगी से उब चुके हैं, अपने साथ साथ वैज्ञानिकों को भी मरवाना चाहते हो। ओह, अब तो कोई चारा नहीं है, इसके लिए न्यूक्लियर बम बनाना ही पड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मेरे मासूम बच्चों की पत्नी की को मरवा सकता है। सभी वैज्ञानिक घबरा चुके थे, मगर प्रोफेसर रमन रंगा के साथ देने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर साहब, यहाँ सभी उपकरण एक धुएं वाले बम तैयार करो। ओके। लो रंगा, स्मोक बम तैयार है। थैंक यू प्रोफेसर साहब। उर्वशी, श्याम, अरे ये आग! सभी अपराधियों का ध्यान धुएं की तरफ हो गया। मौके का फायदा उठाया, एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर सभी को आज़ाद करवा सकता हूँ। और अंदर, मूर्खों, यह आग तो तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए लगाई थी। रंगा यहाँ है। ओह, रंगा अभी तो यहाँ था। और पास चौक का रंगा बच निकला। फौरन बाहर सर्च लाइट जलाओ। सर्च लाइट जलते ही रंगा की रोशनी से नहा गया। ओह, हो रहा। और रंगा पर एक साथ कई गोलियां चली, सौभाग्य से बच गया। रंगा, गोलियां रुको, गोलियां मत चलाओ, रंगा जिद्दा है, पकड़ो। फिर रंगा, तुम्हारी भलाई सी में तो मेरे साथ दो, वरना वरना मौत निश्चित है। और उस समय रंगा चुप रहा, मगर बाद में, प्रोफेसर साहब, मुझे यहाँ से निकलना होगा ताकि आप सब लोगों को यहाँ से छुड़ा सकूं। मगर यह कैसे हो सकता है? अदृश्य आदमी की नज़रें सदा हम पर रहती है। तभी, शाबाश दोस्त, जितनी तुम जल्दी तुम बम बना लोगे, तुम्हारी आज़ादी भी उतनी करीब होगी। देखो, तुमने सदा आसपास ही रहता है। प्रोफेसर साहब, यह सब धोखा है। जल्दी ही इस बात का राज खोल दूंगा। प्रोफेसर साहब, क्या आप टाइम बम बना सकते हैं? हाँ रंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और 2 दिन बाद, लो रंगा, टाइम बम तैयार है। यह आज 12 बजे कर 45 मिनट पर फटेगा। और उसी समय, चलो सब लोग, खाना खाने का समय हो गया है। तभी खाने के कमरे में पहुंचो। रंगा, तुम यहीं रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। और बाहर, ओह, बम फटने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, बस इस कमरे में फिट है। और रंगा अभी कमरे में है। प्रोफेसर रमन के दिमाग में गार्ड को बाहर निकलने का उपाय आया। बचाओ बचाओ! ओह, प्रोफेसर रमन भाग रहे हैं। शोर सुनकर कमरे में गार्ड बाहर आया और रंगा भी बाहर आ गया। ओह, यह क्या? कुछ नहीं, प्रोफेसर रमन घबरा घबरा गए जरा। और तभी, ओह, यह क्या? प्रयोगशाला में धमाका! सभी का ध्यान प्रयोगशाला की ओर था। रंगा को ऐसे समय के मौके का इंतजार था। इस बार तो यहाँ से निकलना ही होगा। वह, वाह, ये कार तो बड़े काम आएगी। और रंगा कार लेकर वहां से भाग निकला। ओह, रंगा भाग रहा है, रोको वरना वह पुलिस तक पहुंच जाएगा। जल्दी ही अपराधियों ने कार से रंगा के पीछे लग गई। अगले मोड़ तक पहुंचने से पहले हम उसे दबोच लेंगे। दोनों कारों का फासला कम होता जा रहा था। तभी रंगा को एक ट्रक दिखाई दिया और आगे निकलने के लिए हॉर्न बजाने लगा। मगर बड़ी जल्दी में है ये। अमीर लोग सड़क पर अपने बाप की समझते हैं, जल्दी ही साइड देने वाला नहीं। ओह, कम वक्त ने जानबूझकर मेरा रास्ता रोक रहा है। और तभी रंगा के दिमाग में खतरनाक योजना आई। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। अगर मेरी तरकीब फेल हो गई तो मेरी हड्डियां भी मिलनी मुमकिन होगी। और अगले ही पल रॉकेट की तरह तरह ट्रक से साइड में निकलने के लिए गहरी खाई की ओर बढ़ गई। मगर रंगा सुरक्षित था, तरकीब काम आ गई। और अपराधियों ने गोली से बचने के लिए रंगा ऊपर चढ़ गया और ऊपर बंधे रस्से को काट डाला। अब इन पेटियों से बचो। अपराधियों की कार बेकाबू हो गई और खड्डे में जा गिरी। रंगा अपराधियों की कार को नष्ट करके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां सारी बात बताई और सीधी पुलिस दल रंगा के साथ अपराधी के अड्डे पहुंचा। मगर अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। उनका अड्डा पर वीरान था। यहाँ कोई नहीं है, कहीं सपना तो नहीं देख रहा रंगा? तुमने यहाँ यहाँ तो वर्षों से कोई नहीं रहता। पुलिस के निराश होकर रंगा को
रक्षा मंत्री के पास पहुंचा, रक्षा मंत्री से बात की, मगर अदृश्य आदमी रंगा इन बातों पर विश्वास करना कठिन है। और मंत्री जीव वैज्ञानिक को ठहरने के स्थानों के बारे में कौन कौन जानता था? मेरा सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर डसूजा, बस और कोई नहीं। रंगा बेटे, क्या तुम्हें किसी पर शक है? जी हाँ, जी हाँ, नहीं, जी हाँ, शक नहीं, यकीन है। मैं अपराधी को पहचान चुका हूँ। ये है अपराधी। और क्या कहते हो मेरा सेक्रेटरी, यह कैसे संभव हो सकता है? जरा सोचिए सर, हमने अदृश्य आदमी की शक्ल कभी देखी ही नहीं, मगर वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी और सिर्फ उसकी आवाज़ पहचानता हूँ। और एक बात, वह अपने दस्ताने पहने रहता है, क्योंकि उसके हाथों उसे पकड़वा सकता है। सेक्रेटरी महोदय, जब देखा कि उसका भेद खुल चुका है तो वह भागने के लिए लगा, मगर रंगा ने फुर्ती से काम लिया। और इन्हें मालूम था कि मैं इनके अड्डे से बच निकला हूँ, तो इन्होंने मुझे वैज्ञानिकों को वहाँ से हटवा लिया और सारे मुझे सबूत नष्ट कर दिए। मगर मुझे यकीन था वैज्ञानिक इनके बंगले पर कहीं है, वहाँ तलाशी लेने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस को बुलाओ और फौरन उसके बंगले की छापा मरवाओ। नहीं, अब नहीं, अपराधी बिना विरोध आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और झगड़े में वैज्ञानिक मारे जा सकते हैं। मेरी एक योजना है। रंगा योजना के अनुसार पुलिस से छिपकर सेक्रेटरी के बंगले में पहुंचा। अब गैरेज में आग लगा दो, अपराधी फायर ब्रिगेड को बुलाएं, नहीं तो पकड़े जाने के डर से वे खुद आग बुझानेंगे। यही मौका उन्हें गिरफ्तार करने का। और और बंगले में अपराधी बेफिक्र बैठे थे। अचानक आग आग आग, गैरेज में आग लग गई। और इससे पहले पब्लिक इकट्ठी हो, आग बुझाओ वरना हम सभी पकड़े जाएंगे। तभी पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, बचाओ बचाओ वो मेरी आंखें। और जल्दी ही पुलिस के काबू में आ गई। हैंड्स अप। उधर रंगा बंगले में घुस गया। अंदर, पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती, अगर हम गिरफ्तार करने की कोशिश की तो तुम सब मारे दूंगा। तभी रंगा ने अचानक हमला से अपहरणकर्ता झेल न पाए, और तभी दूसरे गुंडे ने रिवॉल्वर ने तान लिया, मगर रंगा ने जूडो कराटे का कमाल दिखाया। आखिरकार पुलिस काबू में कर लिया और वैज्ञानिकों को सही सलामत अपहरण करता हुए जंगल से छुटा लिया। आप लोग आज़ादी असली श्रेय रंगा को जाता है, उसी वजह से आप सुरक्षित हैं। रंगा, तुम्हारी बहादुरी और सूझबूझ से ही सब वैज्ञानिक बच पड़े। यह तो मेरा सौभाग्य था, अपने देश की रक्षा के लिए मेरा फर्ज और धर्म है। आखिरी दाव रंगा। 2 महीने पहले ही दोनों जेल से फरार हुए थे। उनमें एक का नाम जग्गा, एक कुख्यात अपराधी। वास्तव में वह जग्गा अगर फरार हो पाया तो अपने दोस्त की वजह से ही, मगर बदले में जग्गा के दोस्त को क्या दिया? उसे एक पैसे का लालच में अपने दोस्त का खून करने की ठान ली। मगर यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उसका दोस्त का नाम था रंगा। धाएं। और करीब 2 महीने पहले जेल में रंगा की मुलाकात जग्गा से हुई। जब रंगा जग्गा की कोठरी में बंद किया गया, चलो अंदर और सारी उम्र यहीं चढ़ते रहो जग्गा के साथ। जग्गा एक खतरनाक अपराधी था, वह खतरनाक कातिल और लुटेरा। सभी अपराधी जग्गा से डरते थे, मानो जेल में जग्गा का राज हो। अभी औरंगा, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहना होगा, वरना हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी, समझा? खैर, जैसे तैसे दिन बीतने लगे। रंगा जेल से रंग जमाने लगा। फिर एक दिन, जग्गा, तुम मुझे डरा नहीं सकते। अपनी भलाई चाहती हो तो तुम मुझसे दूर रहा करो, वरना तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। रंगा अक्सर किसी न किसी कैदी को उल्टा ही रहता। ओ रंगा भाई, गलती हो गई, माफ़ कर दो। अरे जेलर साहब आ गए, भागो। रंगा, तुम बहुत शिकायत आ रही है, यह मत भूलो कि तुम जैसे बदमाशों को सुधारना नहीं जानते हैं। जेलर बलवंत, धमकियाँ से बच्चे नहीं डरते। मुझे उसका कोई असर नहीं होता। अच्छा, लातो ये भूत बातों से नहीं मानते, ठहरा भीतरी अकड़ निकालता हूँ। फिर तो रंगा जेलर बलवंत से ही उलझ गया। मगर जेलर
कैदी मगर जेल में कैदी तो कैदी ही होता है। वह चाहे कितना ही कुकर क्यों ना हो, रंगा को काबू में लाते देने लगी। इसे एक हफ्ते से काल कोठरी में डाल दो। और एक हफ्ते बाद रंगा वापस जगह वाली कोठरी में आया। रंगा यार तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुमने जेलर बलवंत लाई को अच्छे 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 काफते हैं, तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब तो जग्गा भी रंगा की दिलेरी को मानने लगा था। रंगा यार वैसे तुम्हारा दिलेर हो, मगर यूं अगर लड़ते भिड़ते तुम्हें जेलर में तुम्हारा जीना हराम कर देगा यहाँ। ऐसा नहीं होगा यार। जल्दी ही मैं जेल से बाहर हो जाऊंगा। बस एक दो हफ्ते की बात है, और जाते जाते जेलर से हिसाब बराबर कर लूंगा। फिर तो रंगा का चमचा बन गया। जग्गा रंगा गुरु मेरा ख्याल रखना, जाते समय मुझे भी साथ ले चलना, बड़ा एहसान होगा। और तब तो बहुत कुछ दिन की बात और है मेरे दोस्त, जल्दी ही मुझे रिवॉल्वर पहुंचा देंगे और फिर मैं यहाँ कोई नहीं रोक सकता। गुरु अपना भी बेड़ा पार कर देना। देखूंगा। और रंगा मुझे यहाँ छुड़ाने में बहुत फायदा करा सकता हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि बैंक के 40 लाख रुपये लूटने का आरोप है। क्यों? और वे रुपये मैंने कहाँ छिपाए हैं, यह कभी नहीं कोई नहीं जान सकता। पुलिस ने बहुत सी कोशिश करी, मगर वे राज नहीं जान सके। मगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें लूट का आधा हिस्सा माल दूंगा। 40 लाख का आधा हिस्सा सौदा बुरा नहीं है। ठीक है, मैं वादा रहा। जल्दी ही तुम्हें मेरे साथ यहाँ से आज़ाद हो जाओगे, और जल्दी ही तुम 20 लाख के मालिक होगी। हाँ हाँ हाँ। और कल तुम किसी तरह मेरे जेल में कोई झगड़ा वगैरह करवा देना। फिर जैसे ये गार्ड लड़ाई बंद करवाने के लिए लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है उस्ताद, हो जाएगा। और अगली सुबह जग्गा की योजना के अनुसार जेल में दूसरे भाग में हंगामा करवा दिया। अरे लड़ाई हो गई, जल्दी चलो। और सारे गार्ड आपस में काबू में व्यस्त थे। और तभी और एक पैकेट जेल में आकर गिरा। अरे वाह रंगा, तुम्हारा दोस्त रिवॉल्वर भेज दिए शायद। जल्दी उठा लो, कोई देख न ले। और कुछ देर बाद, अब आज़ादी दूर नहीं रंगा, जेल बलवंत का काम भी तमाम करना है। दोनों रिवॉल्वर 6 6 गोलियां मैंने चेक कर लिया। ये ताला कैसे खोलेंगे? वो भी खुल जाएगा, देखते जाओ बस। वो सारा काम योजना से हो रहा था। रात को जेलर बलवंत उन कोठड़ी के सामने से गुजर रहा था, तभी रंगा की आवाज़ आई। अभी ओ जेलर के बच्चे, हमें अभी तक खाना क्यों नहीं दिया? हम भूखा मरने का इरादा है क्या तेरा? जेलर नेताओं आ गया। उसकी उसकी कोठरी का दरवाज़ा खोल कर रंगा की ओर बढ़ा। ठहर, अभी दिखाता हूँ तुझे खाना। तभी मगर तभी तेजी से रंगा जग्गा ने रिवॉल्वर से गोली दाग दी। भाग रंगा। और अरे वाह, कमाल है तुम्हारे दोस्त, वाकई कमाल के आदमी है। रस्सा लटका दिया बाहर जाने के लिए। देखते देखते दोनों जेल से बाहर आ गए। जग्गा, अपना वादा याद है ना? 20 लाख रुपए मुझे मिलने चाहिए। हाँ हाँ याद है। और दोनों 2 दिन बाद वह एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। बस अपनी मंजिल दूर नहीं है। और फिर यहाँ गड़ा हुआ है लूट का पूरे 40 लाख रुपए। शेर थी यहाँ। हाँ, बैंक से संदूक जो रुपये रंगा बाहर निकाल लो। वाह 40 लाख! हाँ, सारे के सारे मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तुम मुझे मूर्ख समझते थे जो तुम्हारा आधा हिस्सा दूं। रंगा मूर्ख है जो तुम बन गए। जग्गा ने जग्गा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगा उस पर गोलियां का कोई असर नहीं हुआ। जग्गा ने रिवॉल्वर में बची हुई गोलियां भी रंगा पर दाग दी, दाएं दाएं दाएं। और फिर रंगा ने भरपूर वार जग्गा पर किया। अचानक जेल बलवंत की निगाहों में आ पहुंचे। शाबाश रंगा, तुम्हारी यही योजना कामयाब रही, आखिर लूट का माल बरामद हो गया। ओह, तुम पुलिस से मिले हुए हो? जग्गा, ये जेलर साहब वास्तव में डीआईजी इंस्पेक्टर डसूजा हैं। तुम बैंक लूट
कर अपने आप को चालाक समझते थे, शरीफ लोगों का खून बहाकर अपने आप को खुखार समझते थे। मगर तुम्हारी पुलिस मगर हमारी पुलिस में तुम जैसे लोग पल भर में ही सुधार देती है, समझे। और जग्गा ने जब जेल में मुझ पर गोली चलाई थी तो एक बार तो मैं भी घबरा गया था। इंस्पेक्टर साहब, आपकी एक्टिंग बढ़िया थी। वैसे मुझे मालूम है कि आप कानून और सच्चाई की खातिर असली गोलियां भी झेल सकते हो, हिम्मत रखते हो। फिर तो आपको नकली गोलियां भरी थी, दोनों रिवॉल्वर्स आपके कहने पर ही। रिवॉल्वर्स में आप कहते हैं कि आप घबरा गए। अरे बेटा, अब बातों में तुम कौन जीत सकता है। हाँ हाँ हाँ, समाप्त दोस्तों।